यार बीसीए में इंग्लिश बहुत ज़्यादा है। मुझसे नहीं होगा, मैं बीसीए छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं बीसीए नहीं छोड़ रहा इंग्लिश की वजह से। ये डाउट्स उन बच्चों के हैं जो कि शायद किसी स्टेट बोर्ड से हैं, किसी हिंदी मीडियम से स्कूल से हैं, या फिर उन्होंने कहीं ऐसी जगह पढ़ाई की जहाँ पे उन्हें इंग्लिश की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाई है कि वो इंग्लिश बोल पाएँ, समझ पाएँ। तो उन्हें काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इंग्लिश की वजह से मेरे बीसीए पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? अगर मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है या फिर बोलना नहीं आता है, तो फिर क्या बीसीए मेरे लिए एक सही डिग्री नहीं है? जानेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बीसीए के लिए नहीं, किसी भी और चीज़ के लिए आपको लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो इंग्लिश आपका कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि आपकी जो मेजर लैंग्वेज, आपका जो मदर टंग है वो हिंदी है, भोजपुरी है, मेरा आपका कोई और होगा, आपका कोई स्टेट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा, आपको उस पर प्राउड होगा कि मतलब मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो मुझे इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं इंग्लिश क्यों सीखूँ। तो अगर ऐसा आपको भी लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब अपनी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, उसको सीख करके मैं बहुत कुछ कर लूँगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हो। अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश को प्रमोट कर रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश सब लोग सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक तरीके से ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब जितने भी देश है पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट सभी को, मतलब कोई लैंग्वेज समझ में आए ना आए, इंग्लिश सबको समझ में आती है एक तरीके से कॉमनली। तो मतलब अगर आपको फॉरेन से किसी क्लाइंट से बात करना है, मान लो आपका कल को एक स्टार्टअप अपना स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपको कोई फॉरेन की डील मिलती है, फॉरेन के क्लाइंट मिलते हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में बात कैसे करोगे? मान लो आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हो, उस कंपनी को कहीं किसी फॉरेन के क्लाइंट का मतलब क्लाइंट से आपको डील करना पड़ता है, तो फिर आप इंग्लिश में बात कैसे करोगे? और अगर आप एक ऐसी डिग्री कर रहे हो जो कि बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, बीएससी, मतलब बीएससी नहीं, बीसीए, बीटेक, या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स जो कि आपको जॉब रेडी बनाती है, जहाँ पे कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के जॉब करना है, तो उस केस में तो आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। अगर बाई मतलब आपका लक ख़राब था कि आपका स्कूल ख़राब था, स्कूल कोई ख़राब नहीं होता, बढ़िया होता, चलो छोड़ो, आपका मतलब जो भी था कि आप किसी भी XYZ रीज़न से अगर आपकी इंग्लिश वीक रह गई है अभी तक, क्लास 12 तक, कॉलेज में आने तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप इंग्लिश समझ नहीं पाते हो। मुझे भी एक टाइम पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था जहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई की थी, ऑल्दो वो इंग्लिश मीडियम था, पर उतना मतलब ये नहीं था कि होता ना काफ़ी सारे स्कूल में कि बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो उतना उस लेवल का नहीं था। ऑल्दो 9-10 तक आते आते हो गया, तो फिर वहाँ पे मतलब धीरे धीरे मैं चीज़ सीखने लगा। तो वहाँ पे आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो आज नहीं तो कल आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है, और आप जितना जल्दी स्टार्ट करो सीखना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो बीसीए हो, बीएससी, मतलब कोई भी आप कोर्स करने जा रहे हो, अगर आपको मतलब आप कुछ भी करने जा रहे हो लाइफ में, तो आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। मतलब एक ऐसा भी होता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लो आपको आपकी एक नेटिव लैंग्वेज आती है, मान लो इनके मेरे केस में वो भोजपुरी है, तो आपके केस में कुछ और हो सकता है, आपकी रीजनल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जो भी। दूसरा आपको हो गया हिंदी, तीसरी आप सीख लो इंग्लिश, या फिर कई लोग तो स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह सीख रहे हैं, और आप अभी इंग्लिश के पीछे परेशान हो, तो इसलिए इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कुछ भी करो लाइफ में, अपनी कहीं भी जाओगे तो आपको एक कम्युनिकेट करने के लिए ईज़ी होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि इंग्लिश को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, हिंदी को डिफेम कर रहा हूँ। हिंदी भी अपनी जगह बहुत है, मतलब हिंदी एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, आपको आती है, आप बहुत अच्छी बात है। पर इंग्लिश एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ इसलिए सीखो आप, क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आप उसके थ्रू किसी भी उससे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही, अगर मान लो 100 लोग हैं तो उनमें से कम 75 लोगों को तो इंग्लिश आती होगी, और वो 75 लोग आपस में बात कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केस है कि वो 25 लोगों को इंग्लिश ना आती हो और वो बात ना कर पाए। मतलब ये ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया के लोग हैं, या फिर जो टायर 3 कॉलेज के, टायर 3 सिटीज़ के, या फिर विलेज के जो लोग हैं, उनको छोड़ करके नहीं, मतलब इन जनरल अगर पूरे वर्ल्ड में से 100 लोग को उठा लिया जाए कहीं से भी, तो उनमें से कम 75 लोग आपस में बात कर सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इंग्लिश आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। अभी सवाल ये है कि बीसीए में इंग्लिश क्या इंपॉर्टेंट है? इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो फिर आप बीसीए छोड़ दो, आप बीसीए करो ही मत। तो नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसीए की जो भी बुक्स हैं आपकी सारी इंग्लिश में होती हैं, ये बात सही है। अगर हो सकता है कि आपका कॉलेज ऐसा हो जहाँ पे उसकी पढ़ाई हिंदी में कराती है, तो फिर वो एक अलग केस हो सकता है, पर वो बहुत ही रेयर चांस है। क्योंकि मेरे भी जो मेरा यूनिवर्सिटी गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो मतलब वहाँ भी वो भी एक हिंदी बोर्ड ही है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब भी वहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स के हिंदी में, मतलब जो भी काम वगैरह होता है उसका सब कुछ हिंदी में होता है, पर जो हमें बीसीए की पढ़ाई कराई जाती है वो इंग्लिश में होता है। तो फिर अब अगर आप कंप्यूटर में कोड भी लिख रहे हो तो फिर आप वो इंग्लिश में लिखते हो ना, आप हिंदी में तो लिखते नहीं। तो फिर आपको इंग्लिश समझनी चाहिए, इंग्लिश आपको सीखना है। तो वो बात रही कि कोड वगैरह लिखना है, तो कोड वगैरह में आपके 1 या 2 वर्ड बस यूज़ होते हैं, इफ़ एल्स, फॉर, डू, वाइल, लूप, ये सब सारे मतलब आपको समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे आप कोड करोगे वैसे। तो आपके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है बीसीए में कि अगर आपको नहीं आती है
तो मतलब आप बीसीए मत करो। पर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है। आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी है, आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी इंग्लिश सीखनी ही है 100%। नहीं तो फिर मतलब आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी अदर देन योर नेटिव लैंग्वेज। और बीसीए में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर भी आपको सीखना तो है। आप 3 साल में आराम से सीख सकते हो इंग्लिश। कोई भी चीज़ अगर आप 6 महीने दो, आप 6 महीने में इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप अगर स्टेट बोर्ड से हो, आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको इंग्लिश कहाँ से सीखना है तो फिर आप मुझे बता दो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी वो बेस्ट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हो, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, बात कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और रही बात बीसीए की, तो मैंने बता दिया कि बीसीए में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि आप बीसीए छोड़ दो। पर ये एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि अगर बीसीए में इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। आपको इंग्लिश सीखना है। और बीसीए की मैंने देखा है कुछ किताबें हिंदी में भी आती हैं। जैसे आप मान लो आपका जो आईटी टूल्स हो गया, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में आईटी टूल्स होता है जो कि आपको कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गया, तो मतलब इन सब के हिंदी बुक्स भी आते हैं जिसमें कि एक लाइन सेम लाइन हिंदी में भी होती है, सेम लाइन इंग्लिश में भी होती है। तो फिर वो आप बुक्स ले लो, आप उनसे पढ़ो। पर अगेन ये रीज़न आपका नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। आपको इंग्लिश सीखनी है आज नहीं तो कल। अगर आपको अपनी लाइफ में मतलब बाकी लोगों से कुछ अच्छा करना है, अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो आपको अगर टॉप पे रहना है तो फिर आपको एक तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब ये मैं इंग्लिश प्रचार नहीं कर रहा हूँ यार, ये बात तुम मतलब गलत वे में बिल्कुल भी मतलब कोई भी लोग आप में से इंग्लिश के मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी है। पर इंग्लिश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ये हमें पता है। मतलब हिंदी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, वो सब मतलब बातें अपनी जगह सब ठीक है, पर आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश आज बन चुकी है उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो वो आप सीख लो। और बीसीए पे इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप उसकी वजह से बीसीए मत करो या फिर बीसीए कर रहे हो तो बीसीए छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते रहो चीज़ें। और बीसीए में इतना कुछ खास इंग्लिश है नहीं, मतलब है तो थोड़ा बहुत आपने जो 10th में पढ़ा हुआ 11th में 12th पढ़ा होगा सेम वही इंग्लिश है, तो इतना डरना नहीं है। बीसीए में इंग्लिश उतना हार्ड नहीं है। आप सिर्फ अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो फिर आप बीसीए छोड़ नहीं सकते हो, मतलब छोड़ ना दो या फिर मत करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप धीरे धीरे सीखते रहो और 3 साल में आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश सीख लोगे और एक अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा स्टार्टअप, अच्छा फ्रीलांसिंग, अच्छी इंटर्नशिप जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर लोगे। ये वीडियो सिर्फ बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, ये वीडियो इन जनरल सभी स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आती है, वो बोल नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब मैं इंग्लिश सीख नहीं पा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने में टफ मतलब पड़ता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से इंग्लिश में। तो ये वीडियो इन जनरल उनके लिए है। और बीसीए इसलिए क्योंकि मतलब मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो बीसीए के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीसीए करने जा रहे हैं, बीसीए करने का सोच रहे हैं, तो इसलिए बीसीए। अगर आप बीसीए नहीं करने जा रहे हो या फिर नहीं करने वाले हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से समझा सकता हूँ, कोई चीज़ अच्छे से बता सकता हूँ, समझाने लायक तो अभी नहीं हुआ हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं वो चीज़ें आपको अच्छे से बता सकता हूँ तो फिर आप वो टॉपिक्स नीचे कमेंट में कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए पर्सनली तो फिर मेरी वेबसाइट है theshubhamgupta.in, वहाँ पे आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का मेरा नंबर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फिर आप मुझसे वहीं पे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई भी हेल्प कर पाऊँगा तो इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, मतलब मैंने बहुत कुछ झेला है लाइफ में तो फिर चलो छोड़ो वो ठीक है। पर अगर आपका कोई टॉपिक का रिकमेंडेशन हो जो कि आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक वीडियो चाहिए अपार्ट फ्रॉम बीसीए या फिर बीसीए में ही, तो फिर आप वो नीचे कमेंट कर देना। और इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट बट इतनी नहीं कि आप उसके लिए बीसीए या फिर कोई डिग्री मत करो, पर इंग्लिश आपको सीखनी है। चलो बाय।